बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का मिड टर्म का करंट पेपर शेयर करूंगी। टोटल 5 पेपर्स होंगे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आज ही आप ये पूरी वीडियो ले लें तो आपकी कंप्लीट मिड टर्म की प्रिपरेशन हो जाएगी। गारंटी के साथ मैं ये कहती हूँ। और पहले हम पेपर पैटर्न को देख लेते हैं, इसी को साथ में आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन तक जाएंगे। टोटल आपके 27 MCQs आती हैं, जिनमें से 22 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, 5 की चॉइस होती है। टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 3-3 मार्क्स का एक होता है, 2 करने होते हैं और एक क्वेश्चन की चॉइस होती है। सेम एज इट इज़। दो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आती हैं आपके पास, 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, 5-5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन की चॉइस होती है। अब यहाँ पे ऐसे होता है कि बेशक आप 27 के 27 MCQs ही कर दो, क्वेश्चंस भी सारे के सारे कर दो, लेकिन जो बीच में से बेस्ट होंगे ना, जिनमें ज़्यादा आपके मार्क्स आ रहे होंगे क्वेश्चंस में, उनके मार्क्स लगेंगे। इसी तरह जो MCQs हैं, ये मैंने खुद टीचर से पूछा था, तो मैं आपके साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो टीचर ने मुझे बताया, मैं वो शेयर कर रही हूँ कि बेशक आप 27 के 27 MCQs कर दें, लेकिन जो बीच में से हो सकता है ना कि कोई गलती हो जाए, तो जो 22 सही होंगे ना, वो वाले चेक करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे 22 मार्क्स हैं, इनका पेपर कहाँ से आता है। देखिए, जो 22 मार्क्स हैं, ये हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। मीन्स के अगर हम हैंडआउट्स के बजाय पास्ट फाइल्स के ऊपर या जो नोट्स वगैरह होते हैं, इनके ऊपर बैठे रहेंगे ना, तो ये नंबर हाथ से निकल सकती हैं। देखिए, 10-15 साल पहले की जो पास्ट फाइल्स हैं, पास्ट पेपर्स की, वहाँ से तो कोई पेपर उठा के नहीं देगा। ज़ाहिर सी बात है, इसके हैंडआउट्स भी चेंज हुए हैं और पेपर आगे से चेंज होता जा रहा है, पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है और क्वेश्चन के बीच में से नए क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। काफ़ी तरीके बीच में से अब चेंज हुए हैं। 10-15 साल पहले वाली फाइल्स में से उठा के तो कोई आपको पेपर नहीं देगा ना। और वैसे भी अगर आपका कोर्स हुई है, सिलेबस हुई है, तो पेपर जो आपके पास पेपर बने हैं, वो भी इन्हीं हैंड नोट से बने हैं। जो आपकी नोट्स की फाइल्स हैं, वो भी इधर से ही बनी है। तो मेरी आपकी फेयर एडवाइस यही है कि काइंडली अपनी CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की जो प्रिपरेशन है, ये आप अपने हैंडआउट से करें। क्योंकि मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, 2 फ्रेंड्स थी। हम लोगों ने जब भी CS101 का सब्जेक्ट रखा था, तो शुरू-शुरू में क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो उसने मेरा जो सब पेपर आ गया ना, वो सेकंड नंबर पे पेपर आ गया। मीन्स जो पहला पेपर छोड़ के दूसरा पेपर होता है, और उसका पेपर लास्ट वाला वो आ गया। अब जो मेरे क्वेश्चंस थे ना, उसमें 2 क्वेश्चन उसके भी वहाँ पर आ गए। फिर जो मेरी तीसरी वाली फ्रेंड थी, उसने किसी वजह से पेपर नहीं दे सकी, तो फिर उसने रीशेड्यूल करवा लिया और उसके बीच में भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। तो मैं आपके साथ ये कहना चाह रही हूँ कि टोटल 25-30 क्वेश्चंस होती हैं। उन्हीं के बीच में कभी किसी ने कोई सिनेरियो लगा लेते हैं, कभी कोई वैल्यू चेंज कर लेते हैं। अब क्योंकि मैथ का पेपर है, CS101 की बात हो रही है, तो बीच में प्रोग्रामिंग वगैरह चेंज कर देते हैं। होती वही बातें हैं, लेकिन जस्ट आपके कॉन्सेप्ट की क्लियर होने की बात होती है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपको 22 नंबर का जो पेपर है, अगर आप ये अच्छी तरीके से कर लें, अपने हैंडआउट्स को देखने में, आगे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। तो आप अपने हैंडआउट्स को ही रीड करें। अगर आप नहीं भी सारा रीड कर सकते ना, बस एक एक बार पढ़ लेंगे ना, आपको दिल को तसल्ली होगी। पास्ट फाइल्स के बीच में से या जो नोट्स होती हैं, पता नहीं उसने कहाँ से उठा के लिखा हो, है तो वो भी इंसान, शायद उन्होंने कोई गलती कर दी हो। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस हो, उनमें एक्सप्लेनेशन वाले या जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो नहीं पूछे जाते। या तो कोई मैथ वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या बुलेट पॉइंट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत कम कोई एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। जो जितने भी बीच में मैथ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। टैक्स को अच्छे तरीके से कीजिएगा, हर एक चीज़ के पर्पसेस को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप बहुत आसानी से इसमें पास हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पेपर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ CS101 का, सिंपली बाइनरी एडिशन। ये तो बहुत आसान है, हर एक को पता है कि ये हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है डेसिमल इनटू बाइनरी इंक्लूडिंग नेगेटिव। थर्ड क्वेश्चन 8 इंटू 3, इसको बाइनरी नंबर में लेके जाना है आपने। और फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओनली टैग यूज्ड इन हेड टैग एंड व्हाट इज़ इट्स पर्पस। तो ये आपने बताना है। सेकंड पेपर को देखते हैं कि क्लाइंट और सर्वर आपने फाइंड करना था, आइडेंटिफाई करना था, नीचे आपको सिचुएशन दी हुई थी उसके बीच में से। सेकंड क्वेश्चन है एंड एक्स और ऑपरेशन सॉल्व करना था, टू वैल्यूज़ दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 में अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन से
जिनके आपने नाम लिखने थे उधर नीचे उनको बताया गया था। और एब्रीवेशंस देखिए, अब CS कोई भी हो ना, CS 1010 हो, 2010 हो, 504 हो, 506 हो, 507 हो, कोई भी हो ना CS, तो आपने उसके बीच में एब्रीवेशंस लाजमी करनी है। एक तो ये जो मैथ वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो मतलब बीच में प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इनकी बॉडी वगैरह कर लिया करें, मीन्स स्टार्टिंग और एंडिंग कर लिया करें। मीन्स बस आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि आप पूरे पूरे डिटेल लगाएं या पूरा पूरा, कभी कभार नहीं भी टाइम होता बंदा कॉन्सेप्ट ले। अगर प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन है तो बस ऊपर से स्टार्टिंग करनी आनी चाहिए, बीच में आप उसका फॉर्मेट लिख दें जो सेंटेक्स होता है, और आखिर में उसकी एंडिंग कर दें, और एब्रीवेशंस लाजमी करें। ये बात बहुत ज़रूरी है। थर्ड पेपर अब आ गया इधर। बाइनरी नंबर था, उसको नेगेटिव में लेके जाना था, उसके रूल्स आपने बताने थे। गूगल क्यूरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत ज़्यादा पेपर्स में देख चुकी हूँ। इस बार ही गूगल क्यूरीज वाला क्वेश्चन, इसकी आउटपुट लिखनी होती है, लाजमी कीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट ट्विटर फॉर टैट और हैश क्रिकेट। थर्ड क्वेश्चन था, बॉल पिन एक स्टेशनरी कैटेगरी है और इसकी प्राइस 20 है। अब आपने इसकी XML फॉर्म लिखनी थी। XML फॉर्म वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कीजिएगा। 2.52 बाइनरी विद स्टेप्स। अब स्टेप्स के साथ लिखना है। अब देखें, है वही चीज़ है, जस्ट आप ऊपर लिखते हैं स्टेप 1, नीचे जब दूसरी लाइन में जा रहे हो तो उधर लिखते हैं स्टेप 2, है वही चीज़ है, थोड़ी बहुत बीच में इंग्लिश लिखते हैं। तो क्वेश्चन को देख के पजल ना हुआ करें, क्वेश्चन वही होता है, जस्ट उसके बीच में से आपकी वो चेंज कर देते हैं, कंडीशन चेंज कर देते हैं, या एक्सप्लेनेशन लगा देते हैं। कहते हैं कि एक चीज़ एग्जाम्पल दी होती है, कहते हैं इसके तनाजुर में आपने इस चीज़ की वजाहत करनी है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, हालांकि आंसर तो उसका वही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 टास्क दिए थे परफॉर्म बाय एडमिनिस्ट्रेटर और सुपर यूजर। अब अगर आप अच्छे हों तो अपने क्विज़ेस जो आपने पीछे गुजर गई हैं उनको लाजमी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मेरे जितने भी क्विज़ेस होती हैं ना, तो मैं उनको अपने पास उनका स्क्रीनशॉट रख लेती हूँ, किसी भी तरह मैं अपनी फ्रेंड्स के भी जो होते हैं वो अपने पास सेव कर लेती हूँ, फिर बाद में उससे तैयारी करती हूँ, तो मेरा काफ़ी मेरे लिए पेपर के दिनों में आसानी हो जाती है। तो आपको भी मैं यही कहूँगी कि जैसे मैं तैयारी करती हूँ, मेरी ये वो है जिम्मेदारी है कि मैं आपके साथ भी अपना तरीका शेयर करूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, क्वेश्चन 6। USB मॉडर्न ईथरनेट, ये कॉलम था, उसके बीच में इनकी रेंज थी, आपने वो मैच करके इसको लिखना था। और अब फिफ्थ पेपर को देख लेते हैं, व्हाट इज़ ISL। क्वेश्चन नंबर 2, सीरीज ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन में कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, बाइनरी एडिशन थी, वो आपने करनी थी। बाइनरी एडिशन आपको पता है कि बाइनरी से अगर डेसिमल में नहीं, ये बाइनरी एडिशन थी, ऊपर भी हम ये क्वेश्चन पढ़ के आ चुके हैं। एक URL था, उसके 4 सेगमेंट्स बताने थे आपने। URL वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर पेपर में देखने को मिलता है। अब देखिए, इतने व्यू के स्टूडेंट्स हैं, अब आपकी लक पर डिपेंड करता है। कभी कभार तो क्या होता है, 50% पेपर आपकी हैंडआउट्स में से आ जाता है, 50% पेपर आपके पास्ट पेपर्स में से आ जाते हैं। कभी कभार तो ज़रा सा हैंडआउट पास्ट पेपर्स को टच किया जाता है और पूरा पेपर हैंडआउट्स में से ही आ जाता है। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि जो आपकी पास्ट फाइल्स हैं वो भी तो हैंडआउट से देख ही बनी है ना, तो आप लाजमी सिर्फ अपने हैंडआउट्स को ही देखें। मैं खुद हैंडआउट से तैयारी करती थी, अभी भी वहीं से करती हूँ, तो मैं आपको भी कहूँगी कि आप, मेरी सजेशन यही है कि आप अपने हैंडआउट्स को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कन्वर्ट हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी नोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कन्वर्ट, जो जिस चीज़ में क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट करना होता है, चाहे वो बाइनरी से डेसिमल में हो, डेसिमल से बाइनरी में हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाती हैं। और ये बात जो मैं हर बार कहती हूँ कि अपने असाइनमेंट के, क्विज़ के, GDBs के क्वेश्चंस को कभी भी ना छोड़ा करें, उधर से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, वहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होती हैं, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आया था कि आपको एक फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ था, उसका फ्लोटिंग पॉइंट में करके आपने उसकी साइन बिट, एक्सपोनेंट और मेंटीसा फाइंड करना था। याद करें, इस बार की जो असाइनमेंट आई है उसमें सेम वही चीज़ थी कि पहले आपने उसे फ्लोटिंग पॉइंट में करना था, फिर उसकी साइन बिट निकालनी थी, सेकंड पे एक्सपोनेंट और थर्ड पे आपने उसका मेंटीसा फाइंड करना था। यहाँ से पेपर नंबर 6 स्टार्ट, 5th स्टार्ट हो गया, लास्ट पेपर है। फिर उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। इधर गूगल क्यूरीज थी, सॉल्व करना था आपने, जैसे कि PSL क्रिकेट एट ट्विटर, और नंबर 2 पे था वेदर CB, और थर्ड पे था वैलिड विल्ड वाइल्ड कार्ड से रिलेटेड एक था। और क्वेश्चन नंबर 2 था पैकेट, आपने पढ़ा था
कह रहा है कि पैकेट वाला टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, अब ये बताएं कि पैकेट क्या चीज़ है और किस लेयर में इसको तोड़ा जाता है। तो ये बात तो बच्चों को भी पता है कि इसे ट्रांसपोर्ट लेयर में तोड़ा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी गूगल क्यूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में साथ में आपको बता रही हूँ ना कि कन्वर्ट करने वाले गूगल क्यूरीज वाले, इनकी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि इधर से क्वेश्चन तो आती ही आती हैं। यूआरएल वाले और एक्सएमएल वाले, और जो आपके असाइनमेंट में क्वेश्चंस आए थे, हो सके तो प्लीज़ इसको लाजमी रीड कर लीजिएगा। और एब्रीवेशंस आई थी, एब्रीवेशंस कोई भी ना छोड़िएगा, एक पेपर पेंसिल पकड़ें और उसके ऊपर जितनी भी आपके लेक्चर वाइज एब्रीवेशंस आ रही हैं उनको लिख लें, काफ़ी आसानी हो जाएगी। एस डी स्टैंड फॉर था, इधर मुझसे सिर्फ डी लिखा गया। एस डी स्टैंड फॉर, और फिर था डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और 5-6 और एब्रीवेशंस आई थी। सोचें कि अगर आपके पेपर में टोटल 8 एब्रीवेशंस आ जाती हैं और आपको सारी सही हो जाती हैं, देखिए कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको यहीं से भी मिलेंगे ना। टोटल 38 मार्क्स का पेपर होता है, कहाँ पे रेशियो पहुँचेगा। पता क्या होता है, जब हमारा रिजल्ट आता है ना, तो हम कहते हैं काश हम इतनी सी मेहनत और कर लेते ना, हमारा सीजीपीए अच्छा हो जाता है, इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ, इतना जो मगजमारी में कर रही हूँ ना, इसका मकसद ये है कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। लास्ट क्वेश्चन देख लें इसका। बाइट वाला एक क्वेश्चन था कि जैसे 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, इनको लाजमी एक बार पढ़ लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेंगे ना, आप आगे मैं ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बताऊंगी, लेकिन टॉपिक बताने का मकसद ये है कि इधर से आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, आधे से ज़्यादा टेंशन, क्योंकि ये टॉपिक्स मुझे भी इंपॉर्टेंट लगे हैं। और ये इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ भी, जो मैं क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ के आ चुकी हूँ, अपनी फ्रेंड्स को भी मैंने तैयारी करवाई है। अभी कल भी लास्ट टाइम भी एक पेपर हुआ है, तो मैंने अपनी फ्रेंड को तैयारी करवाई है, और जो जो मैंने उसको चीज़ें बताई हैं वही इस पेपर आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इधर से देख लें। तो टॉपिक नंबर 1, सर्च इंजन, रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग, और थर्ड पे आ जाएगा बूलियन ऑपरेटर्स। ये चीज़ें देखें, छोड़ने वाली नहीं है, बच्चों वाली चीज़ें, जस्ट एक बार हैंडआउट्स खोल के देखें, आपको समझ आ जाएगी। हेक्साडेसिमल नोटेशन, बाइनरी एडिशन, टू कॉम्प्लीमेंट नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीयू की बेसिक्स। और टॉपिक नंबर 9 है कंप्रेसिंग ऑडियो एंड वीडियो। टॉपिक नंबर 10 है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। 11 है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, डेडलॉक, सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन, ओएस बेसिक कॉन्सेप्ट, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स लिखने हैं, कॉन्सेप्ट लिखने हैं। ये वही चीज़ है। एम इधर नंबरिंग ज़्यादा हुई हुई है ना, आप जस्ट इसको एक बार पढ़ेंगे ना, आपको जस्ट 20 मिनट्स लगने हैं और आपका ये सारा हो जाएगा, सच कह रही हूँ। फिर आ जाएगा नेटवर्क क्लासिफिकेशन। 17 पे आ जाएगा लेयर, लेयर्स एंड अप्रोच टू इंटरनेट सॉफ्टवेयर। प्रोटोकॉल्स छोड़ने वाला चैप्टर टॉपिक है ही नहीं है, और इसी प्रोटोकॉल के बीच में HTML आ जाएगा, और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और XML आ जाएगा। फिर सिक्योरिटी, अटैक्स एंड क्यूर आ जाएगा। एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट तो ऐसे ही आ गई ना, जो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल और इटरेटिव स्ट्रक्चर ये भी इंपॉर्टेंट है। रिक्योर्सिव स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। अब मॉड्यूल्स देख लें, अगर टाइम हुआ तो इनको एक बार लाजमी रीड कर लीजिएगा, आपका 100% पेपर यहीं से हो जाएगा। मॉड्यूल 1 आपके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए, वैसे अगर आप ऊपर वाले टॉपिक्स ही कर लेते हैं और जो आपके करंट पेपर्स हैं ये कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 80+% पेपर आपका यहाँ से आएगा। और अपने क्विज़िज़ को और जो आपका असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है उसको लाजमी देख कर जाइएगा। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 9, 10, इन चीज़ों को बेशक आप छोड़ दें। जो ऊपर तक मैंने आपको यहाँ तक बताया ना, टॉपिक्स तक, जस्ट आप यहाँ तक कर लेना, तो बस आप मुतमिन हो जाएं कि आपके पेपर की तैयारी हो गई है। मॉड्यूल 10, मॉड्यूल 11, 12, 13 नहीं है, 14, 16, 18, क्योंकि यहाँ पर ना पुरानी चीज़ों को ही रिपीट किया गया। तो जो जिधर नहीं रिपीट किया गया वो मॉड्यूल्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि टाइम की भी बहुत कमी है, तो आप ऊपर वाले टॉपिक्स को पढ़ लें। करंट पेपर मैं पूरी कोशिश करूँगी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसके बीच में वो जो करंट पेपर्स हैं उनको सॉल्व करके सोल्यूशन आप तक प्रोवाइड करूँ। और ये इतने से इसके मॉड्यूल 9, 79 और ये फिर तक आ जाएगा। अभी टाइम की क्योंकि कमी है, तो जस्ट मैंने आपको ये बता दिया है। और एक बार फिर लास्ट में सुन लें कि जो आपके जो करंट पेपर्स हो रहे हैं, उसके अलावा जो ये टॉपिक्स जो आपको बताए हैं, और जो क्विज़िज़ हुए हैं आपके 2,
और असाइनमेंट का क्वेश्चन। जस्ट ये कर लेना, आपकी 80 प्लस नंबर जो आपका पेपर है ना उसके बीच में से आएगा। इसकी गारंटी मैं खुद अब बजाते खुद आपको देती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो साथ साथ मैंने आपको बोलने ही ना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाकी नहीं भी करते ना कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम की बहुत कमी है, इस वजह से कह रही हूँ। आगे भी पेपर आते जाएंगे, पूरी कोशिश होगी कि सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करूँ। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, कोई भी बात ना समझ आए तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।